बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, पीटीआई से बल्ले का निशान ले लिया गया। पीटीआई के उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा कराने में जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा वो सूरत हाल सब ने देखी। इस सारे माहौल में अब इमरान खान के पास कौन से ऑप्शंस हैं? देखिए करामत मुग़ल साहब, खान साहब के सामने इस वक्त अपेरेंटली नज़र आ रहा है 3 ऑप्शंस हैं जी, लेकिन ये तीनों ऑप्शंस ख़तरनाक हैं। सही। हर एक के में अपनी अपनी एक ख़तरनाकी है कि इस ऑप्शन को लेंगे तो क्या मसला आएगा, इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं तो क्या मसला आ सकता है, और अगर तीसरे ऑप्शन में जाते हैं तो उस वक्त किस किस्म का मसला आएगा। ये तीनों ऑप्शंस जो हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। देखें, पीटीआई का अपेरेंटली जो हमने कागजात नामजदगी के हवाले से प्लान देखा था वो आपको तब पता चलेगा कि कितना कामयाब हुआ जब फाइनल लिस्ट पब्लिश होगी कैंडिडेट्स की। जी, उस वक्त पता चलेगा कि कितने लोग हैं जो इस सारे प्रोसेस में फ़िल्टर आउट होके, जिसमें कोई एसएचओ जो है वो परवेज़ इलाही की अहलिया से कागजात नामजदगी छीन रहा है, कोई जो है वो डीएसपी लेके भाग गया था, डीएसपी लेकर जो है कागजात नामजदगी उमर भाग न्याजी रहा साहब है। के वाले से। कुछ लोग हैं जो वीडियोज़ आ रही हैं कि हम सियासत से किनारा कशी कर रहे हैं और हम ये इलेक्शंस नहीं लड़ेंगे, वो हमने देखी। तो इस सारे प्रोसेस में फ़िल्टर आउट होने के बाद जब फाइनली एक लिस्ट लग जाएगी और उस पर पीटीआई कहेगी कि ये हमारे कैंडिडेट्स हैं, तब पता चलेगा कि उनकी जो पहली हिकमत अमली थी वो इस सारे माहौल में कितनी कामयाब हुई है कितनी नहीं। इस सूरत हाल का उनको अंदाज़ा था पहले दिन से कि कागजात नामजदगी जमा करवाने के वक्त क्या मसाइल आएंगे, क्योंकि इन मसाइल के सामने आने से पहले वो हिदायतनामा आया था सही। कि आपने ये एहतियातें करनी है। प्रपोजर और सेकेंडर का, तजवीज़ कुनिंदा का, ताइद कुनिंदा का क्या करना है, आपने जो है वो खुद जमा कराने हैं, लॉयर्स को भेजना है। कवरिंग कैंडिडेट का क्या करना, पूरा हिदायतनामा आया था। तो अब ये तो हमें उसका इंतज़ार करना है कि फाइनली पीटीआई के कितने लोग और किस किस कैडर के लोग, कौन से दर्जे की क़यादत जो है वो आती है इलेक्शंस के लिए फाइनली बैलेट पेपर पे जिनका नाम आ जाता है। सही। अब पीटीआई के लिए ख़ास तौर पे मैंने देखा कि जो उनके लीडर्स हैं उनकी गुफ्तगू से, उनके वर्कर्स, वोटर सपोर्टर जो सोशल मीडिया पे हैं और अदरवाइज़, उनमें एक उम्मीद की किरण आपको नज़र आ रही है आजकल। वो एकदम जिस तरीके से एक रे ऑफ होप डेवलप होती है, और वो हुई है जिस दिन इकट्ठे ऊपर तले 2 मुकदमात हुए। एक साइफ़र पे वाले केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत वाला मामला हुआ, और दूसरा जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो सख्त ऑब्जर्वेशंस दी लेवल प्लेइंग फील्ड पर कि लेवल प्लेइंग फील्ड दें, फ़लाँ करें, ये वाला जो मामला हुआ ना, उस पे एक ख़ास किस्म की एक नज़र आती है कि चमक सी नज़र आती है पीटीआई के वर्कर सपोर्टर्स में। लेकिन एक बात पीटीआई को याद रखनी चाहिए कि इस्लामाबाद के जिस सिरे पे उनको अपने लिए उम्मीद की किरण नज़र आ रही है, गुज़श्ता 2 साल, तकरीबन पौने 2 साल, उसका ट्रैक रिकॉर्ड तो ये बताता है कि वहीं पर तो पीटीआई की उम्मीदों के चिराग गुल हुए थे। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो, चाहे उमर अता बंदयाल की सुप्रीम कोर्ट थी, चाहे वो काजी फ़ाइज़ ईसा की सुप्रीम कोर्ट है जी, जो पूरा ढंडोरा और वो था कि इमरान खान लाडला है, इमरान खान जो है उसको अदालतें फेवर्स दे रही हैं, उनको इमरान खान को और पीटीआई को अदालतों का एक ख़ास सहारा है। फिर वो जजेस के हवाले से हम ख्याल बेंच, हम ख्याल जजेस, पूरी कैंपेन मीडिया पे, 4 पता नहीं क्या सारा कुछ हुआ। उसका नतीजा क्या नज़र आता है? क्या इमरान खान को रिलीफ मिला? नहीं। क्या इमरान खान के ऊपर 200 मुकदमात नहीं है? क्या पीटीआई से जो है वो इस तमाम इंस्ट्रक्शंस और उसके बावजूद पीटीआई के पास बल्ले का निशान है? नहीं रहा। पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ जो कागजात नामजदगी सुप्रीम कोर्ट की के बाद भी, फैसले के बाद भी, हाँ, जो उमर अता बंदयाल ने फैसले दिए, चाहे कोई पीटीआई के फेवर में जा रहा, उस पर अमल दरामद हुआ? क्या 14 मई को इलेक्शंस हुए? क्या जो इंस्ट्रक्शंस जो कुछ किया था, और फिर काजी फ़ाइज़ ईसा के दौर में, तो ये जो उम्मीद उनकी बंधी है ना, वो मेरा ख्याल है कि कोशिश करके देख लें। बैरिस्टर गौहर खान का एक बयान है, 3 खबरें मैं आपके सामने रख देता हूँ कि क्या है, और फिर उन 3 ऑप्शंस को कि अब इस सारी सिचुएशन के डेवलप होने के बाद खान साहब के सामने अब 3 ऑप्शंस कौन से हैं कि ये 8 फरवरी का इलेक्शन है, इतना वक्त रह गया है, ये मरहला है, इस पर हम खड़े हैं,
अब क्या करना है। 47 लेकिन days है ये टोटल। लेकिन ये बैरिस्टर गौहर खान और लतीफ़ खोसा और बाकी जो उनकी टीम है ना, उनके लोग जो ऑप्शंस पहले उससे असल उन ऑप्शंस पर आने से पहले जिन ऑप्शंस को एग्जॉस्ट करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, आपको पता है ना कि वो जो कौन बनेगा करोड़पति में, वो आप Lifelines। लाइफ लाइन्स होती हैं, कॉल अ फ्रेंड, Ask 50-50 public और पता नहीं वो participants। पार्टिसिपेंट्स या एक्सपर्ट से पूछें। हाँ, या वो 50-50 के दो जवाब उड़ा दें। जी यही तो चाह वो रहा पहले वाले जो ऑप्शंस हैं ना लाइफ लाइन्स में, बैरिस्टर गौहर खान क्या कहते हैं? बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं कि उम्मीद है अदलिया मदाखलत करेगी और बल्ले का निशान बहाल होगा, पीटीआई का अदालत जाने का ऐलान। अब इस पे जो ज़्यादातर गुफ्तगू चल रही है शहर इक़्तिदार के ड्राइंग रूम्स में, वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से आपको इस हवाले से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। मिल भी सकता है, मिल भी सकता है, ऐसा नहीं है सिचुएशन। ये इसीलिए तो एक ऑप्शन है ना, क्यों जा रहे हैं, इसीलिए जा रहे हैं ना। गौहर खान क्या कहते हैं कि बल्ले का निशान वापस लेने के लिए अदालत से रुजू करेंगे, उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करेगी, हमारा निशान बहाल होगा। वो अडियाला जेल में उनकी मुलाकात हुई थी खान साहब से, और उन्होंने बाहर निकल के जो गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा कि साइफर केस को ओपन ट्रायल नहीं समझता, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी है, हर इंसान के बुनियादी हकूक़ हैं, अदालत उसको कदर की निगाह से देखना चाहिए। साइफर केस में कोशिश की जा रही है कि कोई बाहर ना जा सके, हमें अभी कोई सर्टिफाइड कॉपीज़ भी फराहम नहीं की गई, वो जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है उसके हवाले से। जो तो पिटीशन फिर के उन्होंने साथ कहा हाँ हाँ कि बड़ी उजरत में सारी चीज़ें हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कहा सब कुछ करें, क्रिमिनल ट्रायल उजलत में नहीं किया जा सकता, सवाए हमारे किसी का भी क्रिमिनल ट्रायल उजलत में नहीं हो रहा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बल्ले का निशान वापस लेने के लिए अदालत से रुजू करेंगे, उम्मीद है अदालत इंसाफ करेगी, इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट मदाखलत करेगी, हमारा निशान बहाल होगा। बल्ला पाकिस्तान के 70% अवाम की निशानी है, कोई भी निशान अलाट हो वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से रुजू का ऑप्शन मौजूद है। साथ ही उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर में कोई जिक्र नहीं किया कि जिन्होंने दरख्वास्तें जमा करवाईं क्या वो पीटीआई का हिस्सा थे या नहीं। इलेक्शन कमीशन ने जिक्र ही नहीं किया कि हमने किसी कानूनी या ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी कानून या ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी की है। हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर कोई एतराज़ नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन ने कल जो ऑर्डर पास किया है वो उसके पहले ऑर्डर से मुतसादिम है, ये उन्होंने कहा है। साथ ही आपको ये पता चलता है कि खान साहब जो हैं वो तोशाखाना केस में सज़ा मुअत्तल करने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है, और उसकी वजह यही है कि वो चाहते हैं कि उनकी जो अहलियत है टू कंटेस्ट इलेक्शंस जी वो बरकरार रहे। जी। तीसरा जो है वो आपको ये पता चलता है कि वो थोड़ा सा लेट हो जाता है मामला इनका अदालत से रुजू करने का, क्योंकि इनको मुसद्दिका कॉपी इलेक्शन कमीशन के वो फैसले तो ताला लगा के आज बैठे रहे। हाँ कि नहीं मिली, लेकिन नौमन तेल होगा ना राधा ने डिले कर रहे हैं ना उस प्रोसेस को। तो पीटीआई को क्या ये यहाँ से कोई इंसाफ मिल जाएगा, उनको जो वो चाह रहे हैं उस किस्म का माहौल वो चीज़ मिल जाएगी, तो उसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। तो अब सूरत हाल पहुँच रही है बुनियादी तौर पर उस मकाम पर जहाँ पर पीटीआई ने और इमरान खान ने ये डिसाइड करना है कि हमने अब क्या करना है 8 फरवरी को। अब उसमें 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है वन ऑफ द एक्सट्रीम ऑप्शंस, बायकॉट इलेक्शंस का। हाँ कि आप इलेक्शन बायकॉट कर दें। मैं ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ये वो है जो उनका प्लान है। ऑप्शंस है ना, प्लान तो फिर तब आता है कि अच्छा ये हमने ऑप्शन ले लिया है, अब इसको हमने प्लान आउट किस तरीके से करना है। तो ऑप्शन 1 इज बायकॉट। बायकॉट के हवाले से माजी में कुछ सियासी जमातें बायकॉट करती रही, आपने 2008 में भी किया था। हाँ 2008 में, और फिर वापस भी ले लिया था बायकॉट। वो नून ने वापस लिया था, पीटीआई पीटीआई और जमात इस्लामी रह गए थे, वो रह गए थे, और नून लीग को धोखा दे दिया था। हाँ ने बायकॉट करने के बाद फिर दोबारा उसने फैसला उन्होंने कहा जी जरदारी साहब ने रिक्वेस्ट की है, रिक्वेस्ट कर लिया। देखें बायकॉट एक्सट्रीम ऑप्शन है। बायकॉट के हवाले से उसके मौसर सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है बायकॉट, जो सबसे मुश्किल ऑप्शन है, बहुत मुश्किल तरीका है। वो ये है कि पीटीआई कह रही है 70% कि हमारी पॉपुलैरिटी 70% है। वोटर कितने हैं? 12 करोड़ 85 लाख। 12 करोड़ 85 लाख का 70% वोट डालने ना निकले। हम बात कर रहे हैं 8 करोड़ से ज़्यादा की। टोटल जो वोट कास्ट नहीं होता,
टर्नआउट यानी कि 30% और 30% से भी नीचे हो भाई कि वो टोटल वोटर्स का फिर इतना परसेंट रिफ्लेक्ट करना चाहिए ना, फिर आप साबित करें और फिर जब वो साबित हो जाए तो वो आपके लिए एक बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है। लेकिन अब जब आ गया रिजल्ट और रिजल्ट आने के बाद फिर आप उसको देखें, पोजीशन प्री पोल सिचुएशन डिफरेंट होती है और पोस्ट पोल डिफरेंट होती है। इलेक्शन होना है 8 फरवरी को। अब आपके पास ऑप्शंस जो हैं वो यही हैं जिन जो घुमा फिरा के जिनके ऊपर आपने वो करना है। अब ऑप्शन बायकॉट का ये है कि आप उसको इतना इफेक्टिव बनाएं, इतना मौसर बनाएं जो कि मुमकिन नज़र नहीं आता। यानी बहुत सारे लोग होंगे जिनके ऑप्शंस होंगे कि यार मैंने प्रायोरिटी मेरी ये है कि मैंने इस जमात को वोट देना है या इस बंदे को वोट देना है, नहीं तो अगर ये नहीं है, ये नहीं लड़ रहा है तो फिर मैं फ़लाँ को वोट दे दूंगा या फ़लाँ का दे दूंगा। बहुत सारे लोग, फिर आपको पता है कि वो फैसल वावडा साहब ने एक बात की थी, उन्होंने कहा कि मुर्दों की लिस्टें तैयार हो, मुर्दे जो हैं वो डाले जा रहे हैं वोटर लिस्टों में और वो वोट डालेंगे। तो वो सिचुएशन जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए बहुत काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती है। बहरहाल ऐसी सूरत हाल में जब भी किसी जमात को इसका सामना होता है तो उसके पास एक वन ऑफ द ऑप्शंस ये होता है कि जब आपको इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेने दिया जा रहा, जब एक खिलाड़ी है उसको बॉक्सिंग रिंग में उतारें जी और उसके दोनों हाथ पीछे बांध दें, ये कैसी बॉक्सिंग है? बॉक्सिंग के लिए तो भाई आप बराबर होना चाहिए। हाँ, आप दूसरे बॉक्सर के उसमें से ग्लव में से फोम निकाल दें ताकि मुक्का ज़्यादा ज़ोर का लगे, लेकिन दूसरे बंदे के पास अपनी दिफा करने के लिए हाथ तो खुले हो, खुद भी मुक्का मारने की सलाहियत रखता हो, या फिर आपने दौड़ाना है, रेस करवानी है और रेस में आपने उसके पैरों के साथ 2-2 मन के पत्थर बांध दिए। तो जब इस किस्म की सूरत हाल होती है तो बायकॉट होते हैं और लोग इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स का बायकॉट कर जाते हैं, मुख्तलिफ इवेंट्स का बायकॉट कर जाते हैं। उसकी वजूहात होती हैं बायकॉट की। यहाँ पर बायकॉट करने का मतलब ये होगा कि आपने बायकॉट को फिर इफेक्टिव साबित करना है और उसकी कोई गारंटी नहीं है कंसिडरिंग द सिचुएशन कि कौन सा बंदा जो है वो फिर किस बात पे, हर जगह पर, हर इलाके की, हर खित्ते की, हर हल्के की डायनामिक्स डिफरेंट है। तो लोग जो हैं वो शायद इफेक्टिव बायकॉट की तरफ पीटीआई ना जा सके। तो दैट इज़ वन ऑफ द ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? ऑप्शन नंबर 2 ये है जो मेरा ख्याल है कि हमने सबसे पहले अपनी वीडियोस में ब्रेक किया था, सामने रखा था। वो ये है कि किसी और जमात कि पीटीआई का तो बल्ला चला गया, पीटीआई डीलिस्ट हो जाती है, पीटीआई का कैंडिडेट मौजूद नहीं है, निशान ही नहीं मौजूद ना, आप उसका जो मर्जी नाम रख दें, अगर निशान नहीं मौजूद, बल्ला नहीं मौजूद तो वो पीटीआई का कैंडिडेट ना होगा ना कहलाएगा। उस सूरत हाल में पीटीआई ये बात सब बड़े यकीन से कहते हैं, मैं मेरे प्रोग्राम्स में पीपल्स पार्टी के लोग, बाकी जो नून लीग के अलावा जितने भी सियासतदान हैं, वो जितने भी आप किसी तज्जिया निगार से, एनालिस्ट से पूछते हैं, ऑब्जर्वर्स से पूछते हैं, जर्नलिस्ट से पूछते हैं, वो इस बात पर पूरा यकीन है कि इसका बल्ले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इमरान खान का नाम किसी भी निशान के साथ जुड़ जाएगा, लोग किसी भी तरीके से लोग निकल कर वोट डालेंगे। अब वो निशान एक हो, उसका एक ही तरीका है कि वो निशान होगा किसी एक रजिस्टर्ड लेजिटिमेट पार्टी जिसको इलेक्शन कमीशन इजाज़त दे रहा होगा, हाँ आप इलेक्शन लड़ेंगे और ये आपका इलेक्टोरल सिंबल होगा। वो चिड़िया होता है, वो उकाब होता है, वो कबूतर होता है, वो नलका होता है, वो कोई दुनिया का किसी चीज़ का निशान है, वो ताला होता है, वो इंची टेप होती है, कुछ भी होता है, वो निशान उसको मिलेगा जो सियासी जमात जिसको रजिस्टर्ड होगी। जी बिल्कुल। अब अलाउ किए जाने वाली जमातें भी हमारे सामने, अब तहरीक इंसाफ कह दे कि हमने फ़लाँ जमात से के टिकट जो है ना वो जारी करें हमारे लोगों को, हमारे लोग फ़लाँ उसके ऊपर, और उनकी जमात का चेयरमैन या जो उनकी जमात की टिकट इशूइंग अथॉरिटी है वो खान साहब के साथ ऑन बोर्ड हो और फिर उसके इलेक्टोरल सिंबल जो है वो मिल जाए और पीटीआई की तरफ से अनाउंस कर दिया जाए कि भाई इन इंतखाबात में हमारा निशान जो है वो फ़लाँ है। अब उसमें ऑप्शंस क्या हैं? उसमें ऑप्शंस ज़ाहिर है कि कुछ लोग जो इंटरनली पीटीआई में गुफ्तगू करें वो कह रहे हैं कि अलीमा खान साहिबा के नाम पे एक पार्टी रजिस्टर्ड है, एक हामिद खान साहब के नाम पे पार्टी रजिस्टर्ड है, तो मुमकिन तौर पर हो सकता है कि आपको यहाँ से इलेक्शन सरप्राइज मिले और इसके हवाले से कोई वो आ जाए।
फिर उसके बाद आप गिवन सेट देखते हैं। गिवन सेट में आपके पास हैं शेख रशीद साहब, जिनकी जमात है अवामी मुस्लिम लीग, जिसमें वो खुद हैं जिसका राशिद शफीक साहब। हाँ, जिसका निशान है कलम दवात, जी। कि कलम दवात से। अच्छा, वो पॉसिबल क्यों लगता है कि नहीं है कि पीटीआई में हमें, यानी कि ये मुझे कंफर्म किया बहुत सारे उन लोगों ने जो खान साहब से मुलाकातें करते रहे जेल जाके, और शेर अफजल मरवत ने फिर इसकी कंफर्मेशन जो है वो ऑन एयर भी थी शेख रशीद के हवाले से कि क्या पॉलिसी है पार्टी की और उनको मसला क्या है। खान साहब को जो पूरा इंटरव्यू और जो सारा कुछ हुआ था, चिल्ला काट के आया, ये हुआ, शेख रशीद भी पूरी वो गेम कर रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि उनके खिलाफ पीटीआई इन 2 हलकों में जिनमें शेख रशीद इलेक्शन लड़ रहे हैं पिंडी के, यहाँ पर पीटीआई का कैंडिडेट हो। क्योंकि शेख रशीद की जीत की वाहिद सूरत यह है कि पीटीआई का वोटर इमरान खान कहे कि ये मेरा कैंडिडेट, हाँ पीटीआई का वोटर, हाँ, कि ये कलम दबात भी हमारी, ठीक है। लेकिन खान साहब को मसला है क्या? उनको मसला ये है कि आपके इंटरव्यू में बाकी बातें तो चलो मैं उसको वो कर दूँ, सरफ नज़र कर दूँ, फ़लाँ कर दूँ, फ़लाँ कर दूँ। ये जो गुफ्तगू थी जिसमें आर्मी चीफ की तैनाती रुकवाने के हवाले से जो पोर्शन ऑफ द गुफ्तगू है ना, वो खान साहब ने आने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, और वो पीटीआई के हवाले से शेख रशीद के हवाले से पीटीआई नहीं हो। अब ऑप्शन एक रह जाता है, वो एक और ऑप्शन है। इस तमाम वक्त के दौरान जो जमातें, जो रजिस्टर्ड सियासी जमातें हैं, उनमें कौन साथ चलता रहा? वो है मजलिस वहादत मुस्लिम में अल्लामा अब्बास नासिर साहब, अलामा राजा नासिर अब्बास साहब, और उनका निशान खैमा। अब ये भी ऑप्शंस में शामिल, अब ये वो गिवन ऑप्शंस हैं कि जिसमें तहरीक इंसाफ। वैसे सारे मुश्किल वक्त में ना अल्लामा साहब ने तकरीबन हर बड़े शहर में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इमरान खान के लिए। लेकिन अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें तीनों ऑप्शंस खतरनाक है ना। पहले का तो बाइकआउट का हमने बता दिया। दूसरा ऑप्शन कि आप किसी और प्लेटफॉर्म से, किसी और सियासी जमात के प्लेटफॉर्म से, अब ये टाइम नहीं है कि आप एक नई जमात रजिस्टर करवा के, जिस तरह पीपल्स पार्टी ने फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं, फिर कन्विंस करें हाँ कि वो हो जाए ना। तो वो फिर उसके बाद क्या हो, जिस तरीके से आपने देखा ना कि वो उन्होंने परवेज़ खटक ने किया है कि एक और जमात के साथ उसका नाम तब्दील करने की दरख्वास्त, और फिर वो एंटरटेन हो जाए और फिर उसके ज़रिए जनाब इंतखाबी निशान अलॉट हो जाए, रेडीमेड नहीं मिली और सब कुछ। हाँ, रेडीमेड मिली है ना। उनको तो सहूलत दी गई है ना। ऑप्शन 1 ये वाली पार्टी, ऑप्शन 2 तैयारशुदा पार्टी, ऑप्शन 3 आपकी सारी पार्टी के ओहदे भी तैयारशुदा, लें और घर जाएं। हाँ, वो बिल्कुल जैसे पैमरा लाइसेंस देता है ना टीवी चैनल चलाने के लिए, तो ऑक्शन होती है, सुने ना, ऑक्शन होता है, वो आपने खरीद लिया। अब वो आपने उसका नाम, आपने उसकी एक फीस देनी है, वो एक लाइसेंस फीस, हाँ जी। तो आपने उसका नाम रख दिया फला न्यूज़, ठीक है। अब फला न्यूज़ के साथ आप उसको चला रहे, कुछ वक्त के बाद आपका इरादा होता है कि यार आपने बेचना है, इस बिज़नेस से दिल भर गया, तो आप जो है वो गाहक ढूंढते हैं। एक बंदा आता है, वो उसको चैनल की ज़रूरत होती है, वो आगे उसको भी शौक होता है, फला न्यूज़ का नाम जो है वो चेंज करने के लिए एक सर्टन फीस है, मेरा ख्याल है 10 लाख रुपए है नाम चेंज करने की। वो जाके उसका नाम और थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज करने की, वो जो ज़ाब्ता है उसका पूरा करता है, वो नाम तब्दील करा लेते। तो परवेज़ खटक के साथ तो ये हुआ। इसमें मसला ये है यहाँ पर पीटीआई के हवाले से कि एक बात तय है, अब आपने लड़ लिया शेख रशीद के या राजा नासिर अब्बास या हामिद खान या वो, अब वो पार्टी डिसिप्लिन में इमरान खान के और पीटीआई के नहीं है। हाँ, जो एमएनए पूरी उनके अंडर है। जो एमएनए है, एमपीए है, उसने वोट उस हिसाब से डालना है, बजट का वोट उस हिसाब से डालना है, आइन साजी का वोट उसी हिसाब से डालना है, कानून साजी का स्टीयरिंग उससे दे दिया ना। सारे के सारे वोटिंग का जो सारा मामला है वो चला जाएगा उनके पास। तो उसमें उसको इंटैक्ट रखना कि अगर ये सिस्टम ने चलना है आगे 2 साल 3 साल 5 साल पूरा अलग रहे यार, पूरा चले, असेंबली जो भी फॉर्म होती है, तो वो फिर किसके कंट्रोल में होंगे, और क्या फिर वो इमरान खान के खिलाफ मुकदमात ख़त्म कराने, पीटीआई के लोगों के लिए कोई रिलीफ देने, या इमरान खान को कोई रिलीफ दिलवाने के लिए आवाज़ असेंबली के फ्लोर पे एज पार्टी स्ट्रॉन्ग वॉइस उठाएंगे या नहीं, दैट वुड बी अ क्वेश्चन। एंड नंबर 3 ऑप्शन है वंस अगेन वेरी खतरनाक, आप ये सारों में से कुछ वो नहीं करते, आप कहते हैं यार हमने इंसाफ ग्रुप के नाम पे इलेक्शन लड़ना, हमारा इंसाफ ग्रुप है, हम लिस्ट निकालेंगे जेल में बैठ के कि ये बंदा हमारा इस हल्के में कैंडिडेट है, वो किसी भी निशान पे है,
मेक श्योर के लोगों को पता हो कि इमरान खान का कैंडिडेट फलां शख्स है। ये है सबसे ख़तरनाक ऑप्शन। अच्छा। इन तमाम ऑप्शंस में सबसे ख़तरनाक ऑप्शन ये है। उसकी वजह ये है कि अभी तो आपको ये पूरा एक माहौल बनाना पड़ रहा है ना, कि एक बंदा कहता है कि यार मैं अपना जाऊँ, लोगों को कैसे फेस करूँ, पब्लिक को कैसे फेस करूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें आप सियासत छोड़ रहे हैं, फलां छोड़ रहे हैं। एक बंदा जो आपके इलेक्शन टिकट के ऊपर लेट्स जैसे कि जीत गया। पहली बात तो ये कि सबसे पहला क्वेश्चन 226 227 नशिस्तें द मोमेंट पीटीआई डिसाइड्स कि हमने आज़ाद इलेक्शन लड़ना है और हमारे बस कैंडिडेट होंगे और हमारा एक ग्रुप होगा, उसका नाम होगा इंसाफ ग्रुप, और हम हलकों में तशहीर कर देंगे, बता देंगे कि इतने बंदे ये बंदा हमारे हलके में है, तो लोग निकल के वोट देंगे रिएक्शनरी होके। नंबर 1, आप मुकाबले के आगाज़ से पहले 227 नशिस्तें हार जाएंगे। ये चारों सूबाई और कौमी असम्बली की। कौमी असम्बली में अक़लियतों की और ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें मिलाकर 70 हैं। पंजाब में 74 हैं, सिंध में 38 हैं, बलूचिस्तान में 14 हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में 30 हैं। ये हैं टोटल आपकी मिला के जो नशिस्तें बनती हैं, मखसूस नशिस्तें अक़लियतों की और ख़वातीन की मिला के। आप जो 14 को 4 वो कर रहे हैं उसमें 4 अक़लियतों की और 10 ख़वातीन की। अच्छा। बलूचिस्तान में आप इस वजह से उसको कंफ्यूज कर गए। तो बलूचिस्तान में 14 है मखसूस नशिस्तें। नंबर 1 कि आप पहले ही दिन इलेक्शन का कंटेस्ट करने के ऐलान के साथ ही 227 नशिस्तें हार गए। नंबर 1। नंबर 2, आपके जो लोग इलेक्ट हुए हैं उन्होंने जब हल्फ उठा लिया, हल्फ उठाने के बाद उनको एक सर्टन, मुझे दिन मेरे ज़हन से निकल गया, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन उन्होंने डिसाइड करना है उनकी वफादारी कहाँ है, कि हम किस जमात में मौजूद होंगे। अब ऐवान तो पूरा होना है, ऐवान तो पूरा होना है। आप अपनी एक मखसूस नशिस्तों की ये आपने अरेंजमेंट करना है तो पहले करना है कि हम आज़ाद इलेक्ट हो गए तो हमने कहाँ जाना है। हाँ, ये हमने इंडिपेंडेंट ही रहना है या किसी जमात का हिस्सा नहीं, जमात का हिस्सा बनना पड़ेगा ना। हाँ। वो फिर जमात का हिस्सा बनेंगे। जो आपका, जब आप जमात का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होगी, लेकिन परसेंटेज होती है ना। आप जिस वक्त कमेटीज़ किया है, आगे बहुत कुछ है। नहीं, जिस वक्त आप, जो मैं बात कर रहा हूँ वो डिफरेंट है। जिस वक्त आपने इलेक्शन में हिस्सा लिया और आप एक पार्टी के तौर पर रजिस्टर्ड है, आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आज ही मखसूस नशिस्तों की भी अपनी तरजीही फहरिस्त जमा करानी है कि अगर हमारे हिस्से में एक सीट बनी तो अलीमा खान MNA होगी जी, 2 सीटें बनी, तो अलीमा खान और बुशरा बीबी होंगी, 3 बनी तो यास्मीन राशिद को ऐड कर लें, 4 बनी तो फलां को ऐड कर लें, शिरी मज़ारी को ऐड कर लें, सनम जावेद खान को। आपने पूरी 70 की एक लिस्ट दे दी। बिल्कुल इसी यानी कि आपने 60 ख़वातीन की दे दी और 10 जो हैं वो कौमी असम्बली में उसकी दे दी। तो जिस जमात के साथ आपने मुमकिन तौर पर आगे जाना है, तो क्या वो अपनी तरजीही लिस्ट में आपकी ख़वातीन के नाम एडजस्ट कर रहा है कि नहीं, कि चलो यार पहली 5 तो मेरी रखें ना, या 6 रखें, इतनी तो मैं निकालता हूँ, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, आगे वाले नाम आप दे दें, क्योंकि वो सीटें तो आपकी आ रही होंगी जी, ताकि मैं उनको एडजस्ट कर सकूं या अपने बंदे को स्टेप डाउन करवा के उससे अगली प्रायोरिटी नंबर वाले को अप कर सकूं। तो ये अरेंजमेंट तो कहीं नहीं हुआ हुआ। तो फिर जब उसने किसी और जमात में चला जाना है और आपका अरेंजमेंट नहीं है उस जमात के साथ, तो एक तो ये कि आप आज़ाद जो मखसूस नशिस्तें हैं उनसे हाथ धो बैठे हैं, और दूसरा उसमें ये कि वंस अगेन वो उस पार्टी के डिसिप्लिन में आ गए। और तीसरी बात ये कि ये लोग इकट्ठे किसी एक जगह पे नहीं जाएंगे, फिर ये होंगे आज़ाद, और फिर उस वक्त उनके पास और एट स्टेक होगा अगले 5 साल के मज़े। किसी को आप आज़ाद नशिस्त पे वो आ गया, अब किसी भी निशान के ऊपर आ गया, हॉकी के निशान पे, पेन के निशान पे, किसी भी निशान के ऊपर वो आ गया। अब उसके सामने 5 साल की पार्लियामेंट लॉजेस में एक फ्लैट या चमचमाती कार जिस पर झंडा लगा, तनख्वाह, TADA, कमेटी की रुकनियत, कहीं की चेयरमैनी, कहीं पार्लिमानी सेक्रेटरी, आपके ढेर सारे वो फलाने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग, वो सब कुछ है, उसको नज़र आ रहा है, और वो प्रॉमिस होता है, वो कहता है भाई ठीक है भाईजान, अल्लाह हाफिज़, मैं फलां जमात में जा रहा हूँ। तो ये 3 ऑप्शंस हैं, और ये तीनों ऑप्शंस बड़े ख़तरनाक है। लेट्स सी के इन केस, जो कि उम्मीद नज़र नहीं आती कि इनको बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी रिलीफ मिल जाएगा,
अदालत से वो नहीं मिलता तो उसमें इन्हें इन 3 में से किसी ऑप्शन पे जाना है, और तीनों ऑप्शंस के अपने अपने ड्रॉबैक्स हैं। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तज़किए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।